मीडिया के कैमरे जो होते हैं वो इस तरह के भ्रष्टाचार में ऑन नहीं होते हैं, क्योंकि मीडिया में जो पत्रकार होते हैं उनको इस तरह का समय ही नहीं है। ये देख सकते हैं कि जो रोड का निर्माण होता है, जो सड़कें बनती हैं, उनमें इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो स्लैब पड़ी, ये सीसी रोड है, और स्लैब जो पड़ी इसमें ये देख सकते हैं, पहला तो यही चीज आती है कि इसमें ये देखते हैं कि इसकी जो मोटाई है, यानी कि इसकी जो मोटाई है उसको देख सकते हैं, और इसमें जो मसाला लगा उसको भली बात ही समझ सकते हैं। और उसके बाद में ये देखते हैं कि इसमें जो मिट्टी का भरान हुआ, यानी कि जो फुटपाथ देना है, इसमें जो पैदल चलने का देना है, उसमें कितना, मतलब ये कौन सा इंजीनियरिंग है। और ग्रामीण विकास मंत्रालय के जो इंजीनियर होते हैं वो तो हिपोक्रेट्स बने रहते हैं, उनको तो समय नहीं लगता है कि गांव में इस तरह के जो रोड होते हैं उनमें हम कितनी बार अपने कंटेंट में हमारे जैसे लोग बताते रहते हैं कि जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के जो इंजीनियर होते हैं वो अपने कैबिन से बाहर निकलते ही नहीं है, क्योंकि यदि वो कैबिन से बाहर आएंगे, ऑफिस के बाहर आएंगे, तो उनको इस तरह के जो रोड होते हैं वो उनसे रूबरू हो सकेंगे। और उनको इसकी जरूरत क्या है, क्योंकि उनका जो नोटों का बंडल है, उनका जो शेयर है वो उन तक पहुंचता ही रहता है। कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोड का निर्माण होता है, और ग्रामीण विकास मंत्रालय आदरणीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए है कि आप ये देखिए कि आपके मंत्रालय में जो ग्रामीण विकास विभाग में जो अभियंत्रण डिवीजन है, यानी कि जो इंजीनियरिंग की डिवीजन है, उसके जो इंजीनियर हैं यानी कि अभियंता हैं, उनको समय ही नहीं है कि गांव में जिस तरह से रोड का निर्माण होता है उसमें किस तरह का भ्रष्टाचार होता है। इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये कौन सा अभियंत्रण है कि इसकी जो मोटाई है, इसको आप देख सकते हैं, भली बात ही देख सकते हैं। वहां पर ब्रिक लगा, अभी जो हमने वहां पर अभी मोटाई देखी, वहां पर आप उसकी मोटाई देख लीजिए, जो ये जो सीसी रोड पड़ा है, और ये जो इसका मतलब है, आप ये देख सकते हैं कि खुला भ्रष्टाचार है, मतलब जनता के पैसे का खुलेआम बंदरवाट हो रहा है, और शासन और सत्ता में बैठे वाले लोग जो हैं वो उदासीन हैं। आप ये देखिए कि, और ऐसे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हजारों गांव की स्थिति यही है कि ये आप देखें कि जो सीसी रोड का निर्माण हुआ, ये जो सीसी रोड बना, इसमें ये देखिए कि मोटाई जो इसकी मोटाई है सड़क की, इसको देख सकते हैं कि यहाँ कहीं कम मोटाई है, कहीं अधिक मोटाई है। तो ये सारा का सारा जो पैसा है वो जाता कहाँ है। और एक चीज है, अंधेरे में सड़क किस लिए बनी? लोगों की सुविधा के लिए, आने जाने के लिए। परंतु सवाल वही आता है कि लोगों का आवागमन कैसे होगा जबकि रोड की दशा इस तरह से रहती है। ये देखिए, और यहाँ कोई विधायक जी नहीं आएंगे, यहाँ कोई मंत्री जी की, यहाँ से कोई जो जुलूस है, काफिला है, वो यहाँ से नहीं निकलने वाला है। दोस्तों, ये कानपुर नगर है, और कानपुर नगर और जनपद कानपुर देहात का ये बॉर्डर है, और ये बनी ग्राम सभा पड़ती है। और ये जो विकासखंड देखा जाए तो ये ब्लॉक यानी कि विकासखंड है चौबेपुर। तो हम अभी चौबेपुर विकासखंड में हैं, और ये दिखाना चाहते हैं कि जो इंटीरियर के जो गांव होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो दूर दराज के गांव होते हैं, उनमें जो विकास होता है वो किस तरह का विकास होता है। और ये निरंतर अपने कंटेंट में हम दिखाई करते हैं, और आप सभी जो वीडियो देखने वाले हैं वो निरंतर देखा करते हैं कि गांव का जो विकास होता है, गांव में जो सड़कें बनती हैं, गांव में जो नल जल योजना में जो पानी का जो कार्य होता है, गांव में जो भी विकास का जो भी कार्य होता है वो इस तरह से होता है कि जो SDG की जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि SDG में, यानी कि सतत विकास लक्ष्य में जो निर्धारित किए गए, जो गांव के विकास के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वैश्विक स्तर पर, तो हम अपने देश के स्तर पर बात करें या प्रदेश के स्तर पर बात करें, तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो अंदरूनी इंटीरियर के जो अंदरूनी संभाग के जो गांव होते हैं उनमें विकास इस तरह का होता है कि जो सड़कें बनती हैं उसका एक नमूना ये देख सकते हैं कि जो रोड बनते हैं उनमें किस तरह का भ्रष्टाचार होता है। और मीडिया के कैमरे जो होते हैं वो इस तरह के भ्रष्टाचार में ऑन नहीं होते हैं, क्योंकि मीडिया में जो पत्रकार होते हैं उनको इस तरह का समय ही नहीं है। ये देख सकते हैं आप लोग कि जो रोड का निर्माण होता है, जो सड़कें बनती हैं, उनमें इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो स्लैब पड़ी, ये सीसी रोड है, और स्लैब जो पड़ी इसमें ये देख सकते हैं, पहला तो यही चीज़ आती है कि इसमें ये देखते हैं
कि इसकी जो मोटाई है, यानी कि इसकी जो मोटाई है उसको देख सकते हैं, और इसमें जो मसाला लगा उसको भली भांति समझ सकते हैं। और उसके बाद में ये देखते हैं कि इसमें जो मिट्टी का भरान हुआ, यानी कि जो फुटपाथ देना है, इसमें जो पैदल चलने का देना है, उसमें कितना, मतलब ये कौन सा इंजीनियरिंग है। और ग्रामीण विकास मंत्रालय के जो इंजीनियर होते हैं वो तो हिपोक्रेट्स बने रहते हैं, उनको तो समय नहीं लगता है कि गांव में इस तरह के जो रोड होते हैं उनमें हम कितनी बार अपने कंटेंट में हमारे जैसे लोग बताते रहते हैं कि जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के जो इंजीनियर होते हैं वो अपने कैबिन से बाहर निकलते ही नहीं हैं, क्योंकि यदि वो कैबिन से बाहर आएंगे, ऑफिस के बाहर आएंगे, तो उनको इस तरह के जो रोड होते हैं वो उनसे रूबरू हो सकेंगे। और उनको इसकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि उनका जो नोटों का बंडल है, उनका जो शेयर है वो उन तक पहुंचता ही रहता है। तो ये देखते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोड का निर्माण होता है, और ग्रामीण विकास मंत्रालय आदरणीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए है कि आप ये देखिए कि आपके मंत्रालय में जो ग्रामीण विकास विभाग में जो अभियंत्रण डिवीज़न है, यानी कि जो इंजीनियरिंग की डिवीज़न है, उसको जो इंजीनियर हैं यानी कि अभियंता हैं, उनको समय ही नहीं है कि गांव में जिस तरह से रोड का निर्माण होता है उसमें किस तरह का भ्रष्टाचार होता है। इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये कौन सा अभियंत्रण है कि इसकी जो मोटाई है इसको आप देख सकते हैं, भली भांति देख सकते हैं। वहाँ पर ब्रिक लगा, अभी जो हमने वहाँ पर अभी मोटाई देखी, वहाँ पर आप उसकी मोटाई देख लीजिए, जो ये जो सीसी रोड पड़ा है। और ये जो इसका मतलब है, आप ये देख सकते हैं कि खुला भ्रष्टाचार है, मतलब जनता के पैसे का खुलेआम बंदरवाट हो रहा है, और शासन और सत्ता में बैठे वाले लोग जो हैं वो उदासीन हैं। आप ये देखिए कि और ऐसे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हजारों गांव की स्थिति यही है कि ये आप देखें कि जो सीसी रोड का निर्माण हुआ, ये जो सीसी रोड बना, इसमें ये देखिए कि मोटाई जो इसकी मोटाई है सड़क की, इसको देख सकते हैं कि यहाँ कहीं कम मोटाई है, कहीं अधिक मोटाई है। तो ये सारा का सारा जो पैसा है वो जाता कहाँ है। और एक चीज़ है, अंधेरे में सड़क किस लिए बनी? लोगों की सुविधा के लिए, आने जाने के लिए। परंतु सवाल वही आता है कि लोगों का आवागमन कैसे होगा जबकि रोड की दशा इस तरह से रहती है। ये देखिए, और यहाँ कोई विधायक ही नहीं आएंगे, यहाँ कोई मंत्री जी की, यहाँ से कोई जो जुलूस है, काफिला है, वो यहाँ से नहीं निकलने वाला है। यहाँ से निकलेंगे ये चाचा, आप ही तो निकलते हैं यहाँ से, आप ही सब लोग। हाँ। तो रोड की क्या बड़ी खराब दशा है चाचा? क्या करो, वो पानी मारे सब। कितने दिन पहले बना था ये रोड? ये 4-5 साल हुए। 4-5 साल हुआ है। हाँ, 4-5 साल पहले बन हो रहा है। पहले बन हो रहा है। 4-5 साल पहले। हाँ। और तबीयत खराब रहती है आपकी? हाँ, मैं तबीयत जुकाम हो जाती। अच्छा, दवा चल रही है? हाँ, दवाई चल रही है। अच्छा, तो आप किस गांव में रहते हो? हम दयालपुर में रात हो आप। हाँ। तो ये 4 साल पहले रोड बना था? हाँ, 6-7 साल के पहले बन हो रहा है। 6-7 साल हो गए। हाँ। तो ये देखते हैं कि इस तरह के जो सीसी रोड बनते हैं वो 10 साल भी नहीं, 10 वर्ष भी नहीं चल पाते हैं, और इनकी दशा इस तरह से हो जाती है कि आप ये देखिए कि हाँ जी 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 है जी कि गड्ढा खूब मनई बा हिन गड्ढा तो हिनते लगे जी। अच्छा, और गड्ढा के फिर पुराई बे जी, तो या माटी टाउन है टाउन सब धोली के चली गए नदी है। तो ये मतलब ये गड्ढा हुई नहीं, यहाँ पर अगर पानी था, खड्डा था, तो उसी हिसाब से इसका एक बाउंड्री कराई जानी चाहिए थी, इसको एक चिनाई कराई जानी चाहिए थी कि ये रोड जो है वो स्थिर रहे। सब ते कहोगा, उनसे कहो तो उन बनाए जाए जी, तो उनसे कहोगा कि दीवार तीर बना दो जी, या माटी ढोले न। हाँ, तो नहीं जाएगी जी, न जाई। हाँ, तो ये कहला कि जैबे न करी तो ये ग्रामीण विकास विभाग है। और ये देखिए कि रोड का जो वही बता रहे हैं कि जिस तरह से निर्माण होता है, ये देखिए अंधेरे में कोई गाड़ी निकलेगी तो दुर्घटना हो जाती होगी। और यहाँ से ये जो रास्ता है, ये जो फुटपाथ है, इसमें मिट्टी अगर भरान किया गया तो उसके रोकने का कोई, जबकि यहाँ पर ये पूरा खलवा क्षेत्र में आता है, ये एक माइनर, ये यहाँ पर ये नाला है ये, और इसलिए यहाँ पर कोई एक सपोर्टिंग रखना था, एक ऐसा सपोर्ट रखना था जिसमें कि ये मिट्टी जो है वो जाए ना, बहे नहीं। तो ये मिट्टी बह गई और इसमें पूरा का पूरा ये देखिए नल पड़ा हुआ है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो सड़क की जो मोटाई है
यहाँ पर फिर से ये डबल कर दी गई और इस तरह से जो ईंट का इसको मोटा करने में जिस तरह से ब्रिक का इस्तेमाल हुआ वो आप देख सकते हैं। और इसकी क्वालिटी के बारे में बहुत कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। और इस सड़क को जो इसमें इसके बनने में जो भ्रष्टाचार हुआ इसको बखूबी आप सभी लोग समझ सकते हैं। और ये जो नल है ये भी ओपन हो गया और इस तरह से ये सड़क जो है ये किसी तरह से बंद तो गई, परंतु इसमें किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ ये आप सभी लोग देख सकते हैं कि इस रोड का निर्माण इस तरह से हुआ। किनारे मोटा है, बीच में पतला। हाँ, ये कितने समय से टूटा पड़ा है? कम से कम 1.5 साल से टूटा पड़ा है। खाना तो ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज विभाग में जो समन्वय जो होना चाहिए और जो समन्वय हो नहीं पा रहा है और भ्रष्टाचार की जो गाथा लिखी जा रही है वो देख लीजिए। और आगे ये जो है ये नया भ्रष्टाचार है, ये नल जल है जिसमें कि प्रत्येक गांव में इस तरह के पाइप आप लोग देखते होंगे अपने अपने गांव में, अपने अपने कस्बों में कि इस तरह के जो पाइप हैं। ये काहे का पानी है भैया? अच्छा, ये सिंचाई हो रही है क्या? हाँ, अच्छा, ये सिंचाई हो रही है, ये वो नल जल वाला पाइप पड़ा हुआ है। हाँ। तो ये एक छोटी सी हमारी रिपोर्ट ये आप लोगों के लिए किस तरह से आप कैसी लगी आप लोगों को इसमें अवश्य प्रेषित कीजिए। और अपने अपने गांव क्षेत्र में जो इस तरह के जो रोड हैं और उनमें जो भ्रष्टाचार हुआ और जो रोड की जो दयनीय स्थिति है उसके बारे में अवश्य कमेंट में प्रेषित करें।